हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। एंड मैं आपकी दोस्त सीए मीनाक्षी अरोड़ा आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करूंगी जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ था 31 मार्च 2020 को, और इस ऑर्डिनेंस में क्या बताया गया था। इस ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 था वो कहता था कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में आपकी कोई भी कंप्लाइंस की डेट, अब आप कंप्लाइंस से ले लीजिए कोई आपके रिटर्न की डेट या कोई आपको रिप्लाई फाइल करना है किसी नोटिस का, या कोई भी और कंप्लाइंस ऐसा जो इनकम टैक्स एक्ट में आपका फॉल करता था 20 मार्च से लेकर 29 जून तक। जी हाँ, इस पीरियड के अंदर अगर फॉल करता था तो उस सारे कंप्लाइंसेस की डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दिया गया था एज पर ऑर्डिनेंस जो हमारा आया था। इस ऑर्डिनेंस के बाद दोस्तों एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। इस नोटिफिकेशन में जो था फर्दर जो है इन्होंने एक्सटेंड की थी ड्यू डेट्स। जी हाँ, क्या कहा था इस नोटिफिकेशन में, इन्होंने कहा था कि ये जो ऑर्डिनेंस की पावर के बेसिस पे इन्होंने जो स्पेसिफाइड कंप्लाइंसेस थे जो उस ऑर्डिनेंस में लिखे हुए थे, जो भी आपके इनकम टैक्स में कंप्लाइंसेस होते हैं, वो सभी कंप्लाइंसेस की जो डेट 20 मार्च से 29 जून थी, उस 29 जून को रिप्लेस करके इस नोटिफिकेशन में 31 दिसंबर कर दिया गया था। यानी कि अब अगर आपका कोई भी कंप्लाइंस 20 मार्च से लेके 31 दिसंबर के बीच में पड़ रहा है तो उसकी डेट एक्सटेंड होकर अब 31 मार्च 2021 कर दी गई इस नोटिफिकेशन में। तो जो हमारी ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग 30 जून थी उसको 31 मार्च कर दिया गया, यानी कि अब आपके जो भी कंप्लायंसेस इस टाइम पीरियड के अंदर फॉल करेंगे 20 मार्च से 31 दिसंबर के अंदर, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं 31 मार्च 2021 तक। तो क्या ये सारे जो भी हमारी एक्सटेंशन है 31 मार्च 21 की, ये सभी पर अप्लाई होती है? जी नहीं, ये सभी कंप्लायंसेस पर अप्लाई नहीं होती है। तो अगर हम बात करते हैं टीडीएस की रिटर्न, जी हाँ, जो कि टीडीएस की रिटर्न हमारी Q4 है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, यानी कि जो जनवरी फरवरी मार्च 20 की जो रिटर्न है, क्या उसकी डेट भी 31 मार्च 2021 हो गई है? जी नहीं, क्योंकि उसकी डेट जो है 31 जुलाई को आनी है ड्यू डेट, तो क्या वो भी आपकी 31 मार्च 2021 हो गई है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे जो है कंप्लायंसेस है जो इन्होंने प्रोवाइजो में डाले थे, यानी कि ये 7 ऐसे कंप्लायंसेस है जो प्रोवाइजो में डाले थे, मतलब कि ये स्पेसिफिक है, इनकी डेट्स को स्पेसिफाई कर दिया गया है, ये इन्हीं स्पेसिफिक डेट्स पर काम होंगे। इनके अलावा अगर कोई भी कंप्लाइंस आता है तो वो आपका चला जाएगा 31 मार्च 2020 पर। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कंप्लाइंसेस है, जैसे कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है अगर असेसमेंट ईयर 19-20 की, उसकी डेट 31 जुलाई है तो वो आपको 31 जुलाई तक ही कंप्लीट करनी है, वो आपकी नोटिफिकेशन जो है कंप्लाइंसेस के नहीं आएगी उसके बीच में। उसी तरीके से अगर आपकी असेसमेंट ईयर 2021 की बात करें तो ये 30 नवंबर हो गई। ऑडिट रिपोर्ट जब आपको फर्निश करनी है तो वो 31 अक्टूबर ही रहेगी। जो एटीसी में आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो 31 जुलाई तक ही करनी है। जो टीडीएस इशू होगा वो 15 सर्टिफिकेट जो इशू होने हैं वो 15 अगस्त तक ही होने हैं। और आपकी जो टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट की जो टीडीएस टीसीएस रिटर्न की जो हम बात करेंगे Q4 फाइनेंशियल ईयर 1920, उसे भी यहाँ इस प्रोवाइजो में स्पेसिफाई किया गया है कि उसकी डेट 31 जुलाई है तो वो 31 जुलाई ही रहेगी। ऐसे ही हमारी डिडक्शंस हो गई 54 to 54 जीबी में, जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो 30 सितंबर तक करनी है तो वो आपकी तब तक होगी। और हमारे ऊपर वाले में कौन से जो केसेस मैंने अभी डिस्कस किए उसमें आएंगे, जैसे आपकी आधार पैन लिंकिंग जो होनी थी वो 30 जून तक होनी थी, तो उसे अब आप 31 मार्च 21 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो हमारा टीडीएस का यहाँ पर बात इन्होंने स्पेसिफाई किया है Q4 को। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q1 और Q2 की, क्या वो डेट्स इसके बीच में फॉल कर रही हैं, तो क्या उनकी इंक्रीज हुई? तो आइए देखते हैं। जो हमारा Q1 जाता है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, मैं यहाँ पे टीडीएस की बात कर रही हूँ, टीडीएस टीटीएस, तो उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है और Q2 की 31 अक्टूबर। तो अगर हम नोटिफिकेशन 35/2020 को इस पर अप्लाई करें तो ये जो डेट्स हैं ये फॉल्स करती हैं 31 दिसंबर 2020 तक के कंप्लाइंसेस के बीच में, तो इसीलिए इसकी डेट जो है हमारी अब मानी जाएगी 31 मार्च 2021। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक्सटेंड हो गई है हमारी, ये आपको दोनों क्वार्टर की रिटर्न। अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 जो है वो 31 दिसंबर से बाहर चला जाता है, तो इसलिए उसकी रिटर्न अभी यहाँ नहीं इंक्रीज हुई है। इन दोनों को आपको 31 मार्च तक 21 तक फाइल करना है। और अगर हम पेमेंट की बात करें यहाँ पे,
देयर इज नो चेंज इन पेमेंट डेट, पेमेंट डेट में कोई चेंज नहीं है, वो आपको एज यूजुअल ही करनी है, उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है। जैसे कि टीडीएस की पेमेंट होती है कि नेक्स्ट मंथ के 7th को करनी है, वो आपको वैसे ही करनी है। और ऑल्सो जो हमारा रिड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9% का, वो 30 जून तक ही एप्लीकेबल था। वो प्रेस रिलीज में भी आया था उसमें कि वो सिर्फ 30 जून तक ही एप्लीकेबल है। 30 जून के बाद अगर आप कोई डिले करते हैं टीडीएस की डिडक्शन में या डिपॉजिट में, तो आपको 12% और 18% जो है इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आप इसे जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारी नोटिफिकेशंस आए वो सब आपको सबसे पहले जो है वो मिल जाए।